तो चलिए 250 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 120 दिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा खेल ड्रिबलिंग से संबंधित है? कौन सा खेल ड्रिबलिंग से संबंधित है दोस्तों? तो फुटबॉल संबंधित है ड्रिबलिंग से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है कोयला के लिए प्रसिद्ध है तालचर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न बोला सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की? ऑक्सीजन गैस की खोज दोस्तों प्रिस्टले ने की। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन गैस की खोज की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या आपको याद रखना है 250। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला? दोस्तों कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से प्रेरित है? पंचवर्षीय योजना तो यह है रूस से दोस्तों प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। न्यायपालिका किसका हिस्सा है? न्यायपालिका किसका हिस्सा है? तो यह है न्याय विभाग का। न्यायपालिका न्याय विभाग का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर बांध आपको याद रखना है कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न बोला धान किस प्रकार की फसल है? धान दोस्तों धान जो है ना वो खरीफ फसल है। याद रखना है धान खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1956 ईस्वी में। मध्य प्रदेश एमपी का गठन 1956 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है दोस्तों। नेपाल में से सागर माथा कहा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए सीता नदी किस राज्य में है? सीता नदी दोस्तों सीता नदी आपको याद रखना है कर्नाटक राज्य में है सीता नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर्नाटक में। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं दोस्तों? तो ये तो नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। हंसाने वाली गैस को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। बोल रहा है सतलुज नदी का उद्गम कहाँ होता है? सतलुज नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों ये आपको बताना है। तो याद रखना है आपको मानसरोवर से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मानसरोवर से। सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सेना दिवस 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न हो रहा है किसे भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो भारतीय अर्थशास्त्र का जनक दोस्तों दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक है ना वो है बिल गेट्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बिल गेट्स। टिहरी बांध किस राज्य में है? दोस्तों टिहरी जो बांध है वो किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए तितली किस वर्ग से संबंधित है? तितली तो तितली जो आती है वो कीट उभयचर से आती है। कीट वर्ग से। ऑप्शन नंबर सी कीट वर्ग से संबंधित है तितली। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला? भारत छोड़ो आंदोलन कब चला? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। संगमरमर किस प्रकार का सेल है? तो यह कायांतरित सेल है संगमरमर। ठीक है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कायांतरित। बैडमिंटन में इस्तेमाल होने वाले गेंद को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शटलकॉक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर शटलकॉक। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भारत। भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है? तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है दोस्तों पेरेग्रीन फाल्कन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर पेरेग्रीन फाल्कन।
अंतरिक्ष योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न बोल रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। प्राचीन भारत में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों 24वें जो तीर्थंकर थे ना वो थे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर बी अंतिम तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। माउंट आबू किस राज्य में है? माउंट आबू किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान में। माउंट आबू राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फैक्स मशीन का आविष्कार किसने किया? फैक्स मशीन का आविष्कार किसने किया? तो स्कॉटलैंड ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का H2O। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गोल्डन टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? गोल्डन टेम्पल तो याद रखना है आपको सिख धर्म से संबंधित है गोल्डन टेम्पल सिख धर्म से। उष्णकटिबंधी कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंध कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो भूमध्य रेखा के पास पाया जाता है उष्णकटिबंध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न बोल रहा है किस राज्य को भारत का शीत स्थल कहा जाता है? तो भारत का जो शीत स्थल वो है जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का शीत स्थल कहा जाता है। टेस्ट क्रिकेट में एक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं? टेस्ट क्रिकेट में एक टीम के कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और सेलुलोज किस में पाया जाता है? सेलुलोज किस में पाया जाता है? तो पौधों में पाया जाता है सेलुलोज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है सांप सीढ़ी खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई? सांप सीढ़ी खेल की जो उत्पत्ति हुई वो भारत में हुई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सूरजमुखी में कौन सी विटामिन की मात्रा अधिक होती है? सूरजमुखी में कौन सी विटामिन की मात्रा अधिक होती है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ई में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भूटान की मुद्रा क्या है? दोस्तों भूटान की मुद्रा क्या है? तो गुल्ट्रम भूटान की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर गुल्ट्रम। हाथीगुड़ा जलाशय कहाँ है? हाथीगुड़ा दोस्तों जलाशय कहाँ है? यह है उड़ीसा में हाथीगुड़ा जलाशय है। मलेरिया का वाहक कौन है? मलेरिया का वाहक कौन है? तो एनाफ्लीज मच्छर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सबसे तेज चलने वाली प्रकाश की गति क्या है? सबसे तेज चलने वाली प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न हो रहा है सिंधु सभ्यता का मुख्यालय सिंधु सभ्यता का व्यवसाय क्या था? तो ये व्यवसाय था दोस्तों कृषि। सिंधु सभ्यता का कृषि व्यवसाय था। हो रहा है कौन सा पर्वत यूरोप में है? यूरोप में कौन सा पर्वत है? यूरोप में है दोस्तों आल्प्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आल्प्स पर्वत। कंप्यूटर को रैम किसे कहते हैं? कंप्यूटर की जो रैम कहते हैं मुख्य मेमोरी को कहते हैं। कंप्यूटर की रैम मेमोरी मुख्य मेमोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो एशिया महाद्वीप है। दोस्तों बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वह है शक संवत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए बोल रहा है भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न बोल रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहते हैं दोस्तों वह सीपीयू को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह को हम मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की जो स्थापना होती है 1950 ईस्वी में होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है वह है क्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पूरा किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुआ? किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पूरा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु जो है वह है ऑस्मियम। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पूरा जातक कथाएं किस धर्म से जुड़ा है? दोस्तों जातक जो कथाएं हैं किस धर्म से जुड़ा है? तो बौद्ध धर्म से जुड़ा है जातक कथाएं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O पानी का रासायनिक सूत्र है।
H2O ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पूरा भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना आईपीसी किस वर्ष लागू हुई? आईपीसी जो लागू हुआ वो हुआ था 1860 ईस्वी में। आईपीसी कब लागू हुआ? 1860 ईस्वी ऑप्शन नंबर बी भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी गैस हंसाने वाली गैस कहलाती है? हंसाने वाली गैस कौन सी गैस कहलाती है दोस्तों? तो N2O ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर नाइट्रस ऑक्साइड। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में जो पहली बार जनगणना हुई 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत की सबसे पुरानी वेद कौन सी है? सबसे पुरानी जो वेद है ऋग्वेद दोस्तों सबसे पुरानी वेद है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न बोल रहा है मछली प्रोजेक्ट किस पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ? मछली प्रोजेक्ट किस पंचवर्षीय योजना से? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। गंगोत्री ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है? गंगोत्री ग्लेशियर किस नदी का? गंगा नदी का उद्गम स्थल है। चलिए भारत में 3 भाषा सूत्र कब लागू हुआ? 3 भाषा सूत्र कब लागू हुआ भारत में? 1968 ईस्वी में 3 भाषा सूत्र लागू होता है 1968। चलिए प्रश्न बोल रहा है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव है ना वो करता है संसद व विधायक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बोल रहा है पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या है? पोटेशियम का जो रासायनिक संकेत है वो है के पोटासियम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पृथ्वी का कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है? पृथ्वी का कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है दोस्तों? तो वह है 97% ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया की बीमारी हो जाएगा विटामिन B12 की कमी से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न बोल रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध वो भी भारत का, तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दोस्तों 8848 मीटर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह किस वंश का शासक था? शेरशाह दोस्तों शेरशाह किस वंश का शासक था? तो सूर वंश का शासक था शेरशाह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में थार मरुस्थल है। किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है? किस धातु को द्रव धातु? पारा को कहता है द्रव धातु। चलिए प्रश्न बोल रहा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूम लेती है? तो है 365 दिन 0.25 दिन। अगर इसको 4 से गुना कर दीजिएगा तो एक लीप वर्ष आएगा, तो हर 4 साल में एक लीप वर्ष आता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मालगाड़ी चलाने का श्रेय किसे जाता है? मालगाड़ी चलाने का श्रेय दोस्तों 1850 ईस्वी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है भारत में रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किसे कब है? दोस्तों भारत में जो रेलगाड़ी चला था 1853 ईस्वी में चला था मुंबई से थाने ऑप्शन नंबर लॉर्ड डलहौजी के काल में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न बोल रहा है फर्स्ट 5 स्टार्ट मूवमेंट किस देश से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है दोस्तों इटली से। 5 स्टार्ट मूवमेंट इटली से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महासागर वह है प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। किस ग्रह के दोस्तों सबसे अधिक चंद्रमा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बृहस्पति ग्रह के। बड़ा गुलामी पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी ने लिखा था गुलामी पुस्तक महात्मा गांधी ने ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत में पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना? दोस्तों भारत में पहला रेलवे स्टेशन मुंबई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर मुंबई में। पूरा वनों को काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वनोन्मूलन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बोला नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का आपको याद रखना अंतिम शासन धनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? तो मेघालय पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है मेघालय राज्य ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय फल है इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आम। भारत का राष्ट्रीय फल है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आम।
पेट्रोल किससे प्राप्त होता है? पेट्रोल किससे प्राप्त होता है? तो खनिज तेल से प्राप्त होता है पेट्रोल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। किस गैस का उत्सर्जन पौधे करते हैं? किस गैस का उत्सर्जन पौधे करते हैं? तो करते हैं दोस्तों O2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग बिजली के बल्ब के फिलामेंट में होता है? किसका उपयोग बिजली के बल्ब के फिलामेंट में होता है? किसका उपयोग? तो टंगस्टन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। किस स्थान को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो मार्कोनी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज, और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। वन के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। तो क्षेत्रफल के आधार पर तो बोला राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए, पृथ्वी का कौन सा भाग जीवन के लिए उपयुक्त है? कौन सा भाग दोस्तों पृथ्वी का जीवन के लिए उपयुक्त है? तो जीवमंडल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, श्रम दिवस कब मनाया जाता है? श्रम दिवस तो याद रखना आपको 1 मई को श्रम दिवस मनाते हैं, 1 मई को। प्रश्न बोल रहा है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो पहली जो बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, कोसी नदी को। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो अमरूद। अमरूद विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? इंटरनेट का पिता कहा जाता है विंड सर्फ को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, विंड सर्फ को। बोरा भारत में सबसे पहले किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? किस भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो तमिल को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए, किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी मिल्खा सिंह को। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता किस देशों के बीच? भारत और चीन के मध्य हुआ था पंचशील समझौता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दही जमने में कौन सा जीवाणु मदद करता है? दही जमने में तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु मदद करता है दही जमने में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस CO2 को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान है जन गण मन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। पंचायती राज किस देश से लिया गया है? पंचायती राज दोस्तों लिया गया है भारत से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। उसके बाद प्रश्न है, कौन सी धातु पानी में डालने पर आग पकड़ लेती है? कौन सी धातु पानी में डालने पर आग पकड़ लेती है? तो पोटेशियम। अगर हम पोटेशियम को पानी में डालेंगे तो आग पकड़ लेगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो भाभा किस क्षेत्र से संबंधित है? होमो भाभा किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो परमाणु ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, होमी भाभा परमाणु ऊर्जा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल दोस्तों शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने बनवाया था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। उसके बाद है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? प्रोटीन का मुख्य स्रोत है दाल प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? दोस्तों चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न बोल रहा है, भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कब आया? भारत में सबसे जो पहले कंप्यूटर आया था वो 1956 ईस्वी में आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे गर्म हवा कहा जाता है? किसे दोस्तों गर्म हवा कहा जाता है? तो गर्म हवा कहा जाता है लू को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, लू को गर्म हवा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? नाम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किसे कहा गया है?
भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किसे दोस्तों? अशोक, सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली बैल किस प्रकार की जीव है? नीली बैल दोस्तों किस प्रकार की जीव है? तो ये जीव है दोस्तों स्तनपायी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन किसने शुरू की? ग्रीन रेवोल्यूशन दोस्तों किसने शुरू की भारत में? तो एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसका श्रेय ग्रीन रेवोल्यूशन का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक चावल किस राज्य में उगाया जाता है? भारत में जो सर्वाधिक चावल है वो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में दोस्तों कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे हिमगिरी कहा जाता है? हिमगिरी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हिमालय को हिमगिरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई तो बिट है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। किसे भारतीय को भारत रत्न सबसे मिला? किस भारतीय को दोस्तों, किस भारतीय को भारत रत्न सबसे पहले मिला था? सबसे पहले जो मिला था भारत रत्न वो सी राजगोपालाचारी को मिला था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सी राजगोपालाचारी को सबसे पहले भारत रत्न मिला। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? ब्लैक बॉक्स दोस्तों किस रंग का होता है हवाई जहाज में? हवाई जहाज में वो होता है नारंगी रंग का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? पेट्रोलियम मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? केंद्र सरकार के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। इंसुलिन किस बीमारी से संबंधित है? इंसुलिन किस बीमारी से संबंधित है? तो मधुमेह से दोस्तों इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस से पेय पदार्थों को कार्बोनेट किया जाता है? किस गैस से पेय पदार्थों को कार्बोनेट किया जाता है? तो यह है CO2, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल घाटी किस के लिए प्रसिद्ध है? चंबल घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डाकू के लिए चंबल घाटी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। किसे सत्यमेव जयते कहा? किसने सत्यमेव जयते कहा? सत्यमेव जयते किसने कहा? तो दोस्तों कठोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 391 नंबर किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? तो धातुओं का राजा आपको याद रखना है, सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों चेरापूंजी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायपालिका किसकी व्याख्या करती है? न्यायपालिका किसकी व्याख्या करती है? तो कानून का अर्थ बताना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फेफड़ों में कौन सी गैस ली जाती है? फेफड़ों में कौन सी गैस ली जाती है? तो दोस्तों O2 ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला IPS कौन है? तो किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर किरण बेदी। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? दक्षिण भारत में। नीलगिरी पर्वत दक्षिण भारत में है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। कौन सा ग्रह अंगूठियों के लिए प्रसिद्ध है? अंगूठियों के लिए कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है अंगूठियों के लिए? तो शनि ग्रह अंगूठियों के लिए प्रसिद्ध है। पोस्को का मुख्यालय क्या है? पोस्को POSCO का मुख्यालय कहाँ है? पोस्को का मुख्यालय है दक्षिण कोरिया में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दक्षिण कोरिया में। किसे काला सोना कहा जाता है? कोयला को दोस्तों काला सोना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कोयला को। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों तो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे जो लंबी नदी है गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की पूछ रहा है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो है सुपीरियर झील, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सुपीरियर झील विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 28 फरवरी को। किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? मार्स गैस किस गैस को कहा जाता है दोस्तों? मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है।
महाभारत की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी, सॉरी, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो यह है मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ किया? पंचशील समझौता, तो ये क्या? चीन के साथ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पशु है दोस्तों वह है बाघ, ऑप्शन नंबर टाइगर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? कौन सी धातु? तो पारा दोस्तों कमरे के तापमान पर, पारा कमरे के तापमान पर तरल होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पारा इसका सही जवाब। जीवाश्म ईंधन कौन सी है? तो जीवाश्म ईंधन कौन सी है दोस्तों? कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से मिलकर बनी होती है? ओजोन परत O3 से। ओजोन परत किस गैस से? O3 से मिलकर बनी होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? पोरबंदर के गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण किसने लिखा? रामायण किसने लिखा दोस्तों? तो वाल्मीकि ने रामायण लिखा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए प्रश्न बोल रहा है, भारत में सबसे ज्यादा चावल कौन सा राज्य पैदा करता है? तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल चावल सबसे ज्यादा उगाया जाता है, पैदा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हरित गृह प्रभाव किस गैस से होती है? हरित गृह प्रभाव CO2 से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ कब हुआ? रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बोल रहा है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टर, रॉबर्ट क्लॉज, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा वह है कार्ल लैंडस्टर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कार्ल लैंडस्टर ने ब्लड ग्रुप की खोज की। बोला 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ मेरठ से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर है राजस्थान, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? 2014 में, स्वच्छ भारत मिशन 2014, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कोई आधिकारिक नहीं, क्रिकेट, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों हॉकी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जुडिशियरी का प्रमुख कौन होता है? जुडिशियरी का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। परमाणु संख्या 1 किसकी होती है? हाइड्रोजन की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे जो बड़ा बांध है दोस्तों टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। चलिए प्रश्न बोल रहा है, सेंगोल किससे संबंधित है? सेंगोल किससे संबंधित है? तो यह है संसद से, ऑप्शन नंबर ए सेंगोल संसद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी कब लागू हुआ दोस्तों? तो 1 जुलाई 2017 ईस्वी को, 2017 में जीएसटी लागू होता है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी। नरसिंह राव किस पद पर थे? नरसिंह राव किस पद पर थे? प्रधानमंत्री के पद पर थे। नरसिंह राव प्रधानमंत्री के पद पर थे, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल किससे संबंधित है? ब्लैक होल दोस्तों किससे संबंधित है? तो स्पेस से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना किसे कहा जाता है? गन्ना को हरा सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है, भरत मुनि किससे संबंधित है? भरत मुनि किससे संबंधित है दोस्तों? नाट्य शास्त्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ जो है वो है डायमंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। डायमंड सबसे कठोर पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी तो
किरण बेदी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, किरण बेदी जी। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का जो प्रथम नियम संबंधित है वह जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल किससे बनता है? दोस्तों खनिज तेल से बनता है पेट्रोल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। वो रहा ग्रीन पीस किससे जुड़ा संगठन है? ग्रीन पीस किससे जुड़ा संगठन है? तो ये जुड़ा है पर्यावरण से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रंगों का झंडा किसका प्रतीक है? 3 रंगों का झंडा दोस्तों किसका प्रतीक है? शक्ति, बलिदान और शांति का, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। विटामिन डी किससे मिलता है? सूरज की रोशनी से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, धौला कुआं कहाँ स्थित है? तो धौला कुआं स्थित है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कन्याकुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? कन्याकुमारी किसके लिए? सूर्योदय सूर्यास्त, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? पेट्रोलियम जो रिफाइनरी होता है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? मथुरा में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। महासागर का सबसे गहरा भाग क्या है? मेरियाना ट्रेंच, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, मेरियाना ट्रेंच। गुप्त काल का स्वर्ण युग किस राजा के समय था? गुप्त काल का स्वर्ण युग किस राजा के समय था दोस्तों? ये था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है? भारत का सबसे जो ऊंचा रेलवे ब्रिज है दोस्तों चिनाब ब्रिज, ऑप्शन नंबर चिनाब में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर चिनाब ब्रिज। किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? आईएमएफ का पूरा नाम है दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ओलंपिक गेम्स कितने साल में होते हैं दोस्तों? ओलंपिक गेम्स कितने साल में होते हैं? तो 4 साल में, हर 4 साल में ओलंपिक गेम्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत में जो सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों भील जनजाति भारत में सबसे बड़ी जनजाति है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, न्यायपालिका किससे संबंधित है? न्यायपालिका किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह है कानून से, न्यायपालिका कानून से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन क्या है? एशिया में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत स्वतंत्र कब हुआ? भारत स्वतंत्र कब हुआ? 1947 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निषाद राज का संबंध किससे है? निषाद राज का संबंध है रामायण से, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चंद्रमा का पहला आदमी कौन था? चंद्रमा पर दोस्तों पहला आदमी गया था, वो कौन था दोस्तों? तो नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पासपोर्ट जारी करता है कौन? पासपोर्ट कौन जारी करता है? विदेश मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीत का कार्य क्या है? पीत का कार्य क्या है दोस्तों? वसा पचाना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। उसके बाद महाबलीपुरम किस राज्य में है? महाबलीपुरम किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर क्या है? भारत का जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है प्रत्यूष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेला कितने साल में लगता है? कुंभ मेला कितने साल में लगता है? 12 साल में, याद रखना है 12 साल में। सर्वाधिक आबादी वाला राज्य क्या है? सर्वाधिक आबादी जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वो कौन सा राज्य है? यूपी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी पर दोस्तों सबसे बड़ा महासागर पृथ्वी पर वह है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। रेड्डी जनजाति किस राज्य में प्रसिद्ध है? रेड्डी जाति दोस्तों किस राज्य में प्रसिद्ध है? रेड्डी जाति वह है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल है दोस्तों आम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आम। प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य क्या है? प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य वह है मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। HCl किसका रसायन है? HCl किसका रसायन है दोस्तों? HCl वह है अम्ल का, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद किस भाषा में है? वेद दोस्तों किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पूरा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन
में तिलक का नारा किसने दिया? तिलक का नारा क्या था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अर्थशास्त्र के जनक कौन है? चाणक्य दोस्तों अर्थशास्त्र के जनक हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक दोस्तों अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सबसे तेज ध्वनि किससे चलती है? सबसे तेज ध्वनि दोस्तों किससे चलती है? वह है ठोस से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे बड़ा पुरुष पर्व क्या है? भारत का सबसे बड़ा पुरुष पर्व है वह है महाकुंभ, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या है? मनुष्य का सामान्य जो रक्तचाप है वह है 120/80, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया? नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी ने, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए पृथ्वी का उपग्रह क्या है? पृथ्वी का दोस्तों उपग्रह क्या है? तो है चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? Au, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। किस धातु का उपयोग तार बनाने में होता है? किस धातु का उपयोग तार बनाने में? तांबा का उपयोग, तांबा धातु का उपयोग तार बनाने में होता है। सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप दोस्तों कहाँ पे है? सबसे छोटा महाद्वीप वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? एसबीआई का मुख्यालय है बम्बई में। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? बम्बई में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बड़ा जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? जूट का सबसे बड़ा भारत दोस्तों जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपिस, ऑप्शन नंबर ए कान की हड्डी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग्स होते हैं? ओलंपिक ध्वज में दोस्तों कितने रिंग्स होते हैं? इसका जवाब आप कॉमेंट्स बॉक्स में दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे दोस्तों सुकुमार सेन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीआरएफ किससे संबंधित है? एनडीआरएफ किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपदा प्रबंधन से एनडीआरएफ संबंधित है। संसद भवन की डिजाइन किसने किया? संसद भवन का डिजाइन किसने किया? एडविन लुटियंस ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो ये रहे दोस्तों 250 जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इसी तरह के कंटेंट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।